हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरे फिजिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आज आप सभी का एग्जाम है 2 बजे से, तो आज सुबह ही सुबह मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपके पूरे फिजिक्स का मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। पूरे टोटल फिजिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उसको सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ आपका 15 से 20 मिनट में रिविजन हो जाएगा पूरे फिजिक्स का। तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा, आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है मोर देन सफिशियंट है, लेकिन अब आपका रिविजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम पे वो भूल जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर पूरे जितने मतलब आपका पूरा टोटल फिजिक्स का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखेगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को एक साथ हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपका देखिए चैप्टर वाइज भी हम लोग करेंगे। देखिए सीक्वेंस में करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले चैप्टर्स पे टॉपिक पे चला गया फिर उसके बाद 5वें चैप्टर पे चला गया, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहें। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर भी कर दीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चैप्टर में स्टार्टिंग के देखिए फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग में आपका आता है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कूलाम का नियम का देखिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको पहले पढ़े भी होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ ये रिवीजन वीडियो है, तो ध्यान से सुनिएगा। रिवीजन वीडियो है, इसमें सिर्फ आपको रिवीजन ही होगा। ठीक है, तो अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे ही टॉपिक को मैं बहुत ही सिलेक्टेड लेकर आया हूँ, बहुत ही चुने हुए टॉपिक हैं। ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आप एग्जाम टाइम पे भूल लेना। अभी तक आपने जितना पढ़ा है आपने बहुत सही किया है। आपने सारी वीडियो अगर कंसिस्टेंसी बनाकर देखी होगी तो आपका फिजिक्स तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो में सिर्फ रिवीजन कर लेंगे और जाकर अपने एग्जाम को फोड़ आएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। फिलहाल चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखिए इस पे फॉर्मूले पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या होता है E वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट किसी बिंदु आवेश के कारण अच्छी स्थिति में, देखिए अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए दो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक अच्छी स्थिति में होता है, एक निरक्षी स्थिति में होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही लिख रखा है। देखिए पहला आपका जो फॉर्मूला है ये अच्छी स्थिति के लिए है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है, इसको देखिए कैसे आप याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले अच्छी स्थिति का मैंने लिखा है, तो अच्छी स्थिति में क्या रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, बस 2 लगा रहेगा। ठीक है, अब निरक्षी स्थिति में बात कर लें तो E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ठीक है, P क्या है, अगर आप P पूछेंगे तो P है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो निरक्षी स्थिति में क्या रहेगा, 2 नहीं रहेगा और अच्छी स्थिति में 2 रहेगा। इस तरीके से आप अपने इन दोनों रिजल्ट को याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा। अब इसी तरीके से चलेंगे नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट है आपका गॉस का प्रमेय। ये गॉस का प्रमेय भी आप सभी जानते होंगे कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। इतने दिनों में आप तो सब जान चुके होंगे कि कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा रहता है, कौन सा टॉपिक का वेटेज कम रहता है। ठीक है, तो गॉस प्रमेय आप सभी जानते होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस प्रमेय का देखिए हमारे पास फॉर्मूला आता है गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है phi E = Q/ε नॉट। ये देखिए हमारे पास रिजल्ट होता है। ये सिर्फ रिवीजन वीडियो में आपका रिवीजन ही करा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के दिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे मैंने आपको बताया। ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे और जाएंगे। अभी 2 बजे आप सभी का एग्जाम है, 2 बजे जाइएगा, अपने एग्जाम को फोड़ कर आइएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत ही माइंड को फ्रेश करके। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 5वां टॉपिक मैंने ले रखा है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन देखिए 2 तरीके से होता है, एक श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में होता है। ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखिए आप कैसे याद रखेंगे, देखिए श्रेणी क्रम में रहेगा तो कैसे रहेगा, 1 करके, यानी कि बटे में रहेगा। समांतर क्रम में रहेगा तो क्या रहेगा, सीधे सीधे रहेगा। देखिए अगर आपका श्रेणी क्रम में कोई भी मतलब आपका सीक्वेंस मतलब श्रेणी क्रम में आपका दे रखा है कोई भी नंबर, तो उसके लिए आप उसकी धारिता कैसे निकालेंगे, उसकी धारिता निकालेंगे 1/c = जितना आपका दे रखा होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4 दे रखा है तो 1/c + 1/c2 + 1/c3। इसी तरीके से जितना दे रखा होगा सबको जोड़ लेंगे अपॉन में करके। ठीक है, श्रेणी क्रम में दिया रहेगा तो ध्यान में रखिएगा, श्रेणी क्रम में दिया रहेगा तो अपॉन में करके, समान
समांतर क्रम में दे रखा होगा तो सीधे सीधे जोड़ देंगे। जैसे हमारे पास देखिए 3 मान लीजिए संधारित्र दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे C1 + C2 + C3 इस तरीके से 4 दे रखा है तो उसमें C4 भी जोड़ देंगे। इसी तरीके से हम लोग तैयार करेंगे। तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को लेना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दिया कि जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो 1/, करके रहेगा, जब समांतर क्रम में रहेगा तो सीधे सीधे आपको संधारित्र को जोड़ देना है। देखिए इसी तरीके से अगला टॉपिक क्या है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको रिवीजन करके ही जाना है। देखिए अगला टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। इससे पे देखिए आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर्मूला देखिए सेल का आपका विद्युत वाहक बल आपका मतलब पूछा जा सकता है, इसकी डिफिनेशन भी। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूले से ही आप डिफिनेशन को बना लेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास W/Q = W/Q। अगर आपका विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे E = W/Q। अगर आपका विद्युत वाहक बल के देखिए मात्रक भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मात्रक जब आपसे पूछेगा तो देखिए आप अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप अल्टीमेटली मात्रक भी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्य का क्या होता है, जूल होता है, और मतलब उसका और आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है हमारे पास कूलाम। तो यहाँ पे हो जाएगा J/कूलाम। इस तरीके से हमारा इसका मात्रक भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने मात्रक भी बता दिया, आपको फॉर्मूला भी बता दिया। ये इसमें देखिए आपका अच्छी तरीके से रिवीजन सारे टॉपिक का होता चल रहा है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का नियम के लिए हमारे पास देखिए फॉर्मूला होता है ΔB = हमारे पास फॉर्मूला होता है μ0/4πI sin θ/r²। ये हमारे पास रिजल्ट होता है बायो-सेवर्ट का नियम का, ठीक है। अब इसी तरीके से और भी टॉपिक को चलिए देखते हैं। अब इसी तरीके से देखिए 8वां टॉपिक आपका क्या ले रखा है मैंने, नति कोण और नमन कोण। देखिए इसका आपसे डायरेक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते ही होंगे। नति कोण को हम लोग नमन कोण भी कहते हैं, इसका 2 नाम है, ठीक है। नति कोण और नमन कोण आपसे दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नति कोण पूछा है तो आप नमन कोण पढ़ के गए, तो ऐसा कुछ मत नहीं सोचिएगा। आपको दोनों पढ़ के जाना है। आपका देखिए नति कोण को ही हम लोग नमन कोण कहते हैं और नमन कोण को ही हम लोग नति कोण कहते हैं। तो इसके फॉर्मूले की बात कर लें क्योंकि इस पर देखिए आपके बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और आपसे इसका डिफिनेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको देखिए कोण पूछा जाएगा, कोण यानी कि यहाँ पे θ = अगर आपसे नति कोण का यहाँ पे अगर मतलब आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा, फॉर्मूला तो बेसिकली पूछा नहीं जाएगा। अगर आपका नति कोण पर बेस्ड अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे θ = tan 1, यहाँ पर आप लगाएंगे BV/BH। यहाँ पे देखिए V क्या है वर्टिकल और H क्या है हॉरिजेंटल, ठीक है। तो इसी तरीके से आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका नति कोण का यहाँ पे मान आ जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको नहीं पता था तो, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए 9 टॉपिक ले रखा है चुंबकीय फ्लक्स। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास देखिए फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग दिखाते हैं φB से। तो φB = होता है BA cos θ। BA cos θ ये हमारे पास ये रिजल्टेंट होता है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों का रिवीजन आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। सिर्फ वीडियो को शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो आज आपके साथ एग्जाम देने जाने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव उन सभी के पास ये वीडियो शेयर कीजिए जो आप आज फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि उनका भी रिविजन अच्छी तरीके से हो सके। अब देखिए इसी तरीके से LCR सर्किट यानी कि LCR परिपथ से आपसे देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। LCR परिपथ में आपसे प्रतिबाधा, देखिए प्रतिबाधा पूछा जा सकता है और कलांतर पूछा जा सकता है। ये 2 चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं तो इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए LCR परिपथ की अगर आपसे प्रतिबाधा पूछी जाएगी तो Z = देखिए प्रतिबाधा के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है Z = हमारे पास फॉर्मूला होता है √r² प्लस यहाँ पे हमारे पास होता है L ω -1/ωc का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ओमेगा, इसको W मत मान लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, इसको आप याद कर लीजिए अगर आपको नहीं याद है तो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कलांतर पूछेगा तो कलांतर को किससे दिखाएंगे, φ से। इसको याद रखिएगा, प्रतिबाधा को Z से और कलांतर को हम लोग φ से दिखाएंगे। तो φ = होता है tan 1 L ω -1/ωc/r²। ये दोनों रिजल्टेंट आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एटलीस्ट आप क्या करिए कि इन सभी फॉर्मूले को आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए ऐसा भी नहीं कि एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो मिनिमम आप 2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपकी
सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। इसी तरीके से आप देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे देखिए आप क्वेश्चन भी लगा चुके होंगे, अब आपका बिल्कुल समझ लीजिए अंतिम समय चल रहा है, ठीक है। तो इस ऐसी सिचुएशन में आप क्या करे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा भी चुके होंगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मैंने भी ऑलरेडी इस पर क्वेश्चंस लगवाए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए आपके पास सूत्र होता है। ये सूत्र आप क्लास 10th में ही पढ़ कर आए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका। इस पे देखिए आपके, अगर आप ये 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे तो आपको याद भी होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास अपवर्तनांक का सूत्र होता है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 साइन a बाई 2। इस पर देखिए बेस्ड मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल करने आएगा, आपको मेथड पता रहेगा, प्रोसेस पता रहेगा, लेकिन जब आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो उस समय आपका समझ लीजिए बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए फॉर्मूले का रिवीजन हम कर लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक है अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र। प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र देखिए आपका दो होता है, एक अवतल गोली पृष्ठ के लिए होता है, एक उत्तल गोली पृष्ठ के लिए होता है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए अवतल के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो अवतल के लिए होता है n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, अवतल के लिए। जब आपसे पूछेगा अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र जब आपसे पूछेगा तो आप ये वाला लिखेंगे। इसी तरीके से आपसे पूछेगा उत्तल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र, तो आप ये वाला लिखेंगे। ये क्या है, एन स्क्वायर अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए है, उत्तल के, ये उत्तल के लिए है, ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तल में और अवतल में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको जिस तरीके से अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं उस तरीके से याद कर लीजिएगा। दोनों मैंने बता दिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई एक पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका देखिए नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन, मतलब जो कि बहुत हलवा टॉपिक है, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। अगर आपके संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त क्षमता अगर आपसे पूछी जाए तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर आपके पास दो फोकस दूरी दे रखी है तो आप दो का इस तरीके से निकालेंगे, 3 दे रखी है तो 3 के लिए इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी रिलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये फॉर्म में आपका आ जाएगा। सबसे बेस्ट आपको देखिए इसको मत याद करके मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पे अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपका कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो आपको क्या करना है, इसको याद करना है, जो भी आपको ठीक लगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी फॉर्मूले को तैयार कीजिए, इसको मत तैयार कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए आपका टाइम टेकिंग तो थोड़ा सा हो जाएगा और इसमें क्या है आपका थोड़ा टाइम भी बचेगा, आपको कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो मैं वीडियो लेकर आया था फिजिक्स की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर देखिए क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी कि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। इसके अगर प्रकाश वैद्युत समीकरण आपसे पूछा जाए तो इसके लिए आप लिखेंगे 1/2 mv। वी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू h क्या है हमारे पास, प्लांक कांस्टेंट। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, न्यू है। न्यू क्या होती है, देहली आवृत्ति होती है, ठीक है, देहली आवृत्ति। यहाँ पे न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में रिवीजन करा रहा हूँ, मैं आपको इसको प्रूव्ड की तरफ नहीं लेके जाना चाहता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को याद कर लेना है। अगर आप अभी तक पढ़े भी नहीं है फिर भी इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है कि आप एक एक टॉपिक को लेकर बैठेंगे पढ़ने, ठीक है। तो आपके पास समय नहीं है, आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन को याद कर लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन में मतलब वेग में क्या है संबंध आपसे पूछेगा, तो इसके लिए देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे पास देखिए संबंध में लिखेंगे I इक्वल टू NEAVD। ये हमारे पास किसमें संबंध होता है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको सब बताए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ इतना ही था कि आप सभी का
रिवीजन हो जाए। आई होप कि आप ये सारे टॉपिक पढ़े हैं, मैं मानता हूँ कि पढ़े भी होंगे, तो आपका रिवीजन हो गया होगा। रिवीजन हो गया, अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अभी भी शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। पेपर देकर आइएगा, पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और ये सब टॉपिक 100% आपके पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछा गया तो आके कमेंट करके बताना, ठीक है। तो 100% पूछे जाएंगे, इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।